कहानी शुरू होती है एक पति पत्नी से। पति का नाम था नॉमन और उसकी खूबसूरत पत्नी का नाम सारा। नॉमन खेती बाड़ी करता था और उसका घर खेतों के पास ही था। दोनों की शादी को पूरे 7 साल हो चुके थे, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। इसी कारण दोनों अक्सर उदास रहते थे। एक दिन अचानक नॉमन का छोटा भाई विंस घर लौट आता है। सारा उसे देखते ही भागकर गले से लगा लेती है। नॉमन भी अपने भाई को देखकर खुश हो जाता है। असल में बचपन में दोनों भाइयों के माता पिता की मौत हो गई थी और नॉमन ने ही अपने छोटे भाई को पाला था। विंस पूरे 5 साल बाद पढ़ाई पूरी कर शहर से लौटा था। अगले दिन नॉमन, सारा और विंस चर्च जाते हैं, लेकिन उसी रात नॉमन अपने कमरे में सोचने लगता है। वह खुद से कहता है, मेरी पत्नी मां बनना चाहती है, लेकिन मैं उसकी यह इच्छा पूरी नहीं कर सका। शायद मेरा भाई ही मेरी मदद कर सकता है। नॉमन ने तय कर लिया कि वह इस बारे में सारा और विंस से बात करेगा। रात को तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। नॉमन मौका देखकर कहता है, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन हम माँ बाप नहीं बन सके। अब विंस ही हमारी मदद कर सकता है। ये सुनकर सारा और विंस दोनों हैरान रह जाते हैं। विंस कहता है, भैया, मैंने कभी सारा को गलत नजर से नहीं देखा। आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं। लेकिन नॉमन अपनी जिद पर अड़ा रहता है। सारा और विंस दोनों उसे पागल कहकर अकेला छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद नॉमन बैल खरीदने शहर चला जाता है। वह 7 दिनों के लिए गया था। अब घर पर केवल सारा और विंस रह गए। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। शुरुआत में दोनों बस काम करते रहे, लेकिन धीरे धीरे सारा का ध्यान विंस की ओर जाने लगा। एक रात विंस सारा के कमरे में आता है और कहता है, भाभी, मैं अपने भाई को दुखी नहीं देख सकता। उसकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। सारा भी मां बनना चाहती थी और उसी रात दोनों करीब आ गए। अब दोनों का रिश्ता बदल चुका था। दिन में खेतों में काम और रात को एक दूसरे के पास। दोनों इस रिश्ते से खुश थे, लेकिन ये रिश्ता समाज में गुनाह था। 7 दिन बाद नॉमन लौट आया। उसे अपने कमरे में अजीब खुशबू आती है और सब समझ जाता है। असल में यह उसकी योजना ही थी कि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं। कुछ दिनों बाद सारा की तबीयत बिगड़ती है और वह कहती है, शायद मैं मां बनने वाली हूं। यह सुनकर नॉमन बेहद खुश हो जाता है। सारा विंस से साफ कह देती है, मैं मां बनना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे करीब आई, लेकिन अब मैं नॉमन को धोखा नहीं दूंगी। विंस चुपचाप ये बात मान लेता है। नॉमन और विंस दोनों फसल काटने दूसरे गांव चले जाते हैं। वहीं नॉमन को सारा का खत मिलता है। खत में लिखा था, नॉमन, तुमसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। तुमने मेरे लिए जो कुर्बानी दी उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये पढ़कर विंस रो पड़ता है। उसे भी समझ आता है कि उसका भाई कितना बड़ा बलिदान कर चुका है। कुछ महीनों बाद सारा एक बच्ची को जन्म देती है। नॉमन बच्ची का नाम रखता है ग्रे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक बर्फीले तूफान में नॉमन फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सारा टूट जाती है, लेकिन उसके पास अब उसकी बेटी ग्रे थी। वह उसे पालने में जुट जाती है। अब ग्रे बड़ी हो चुकी थी। उसका एक लवर भी था। ग्रे अपनी माँ से पूछती है, अगर मुझे शहर में विंस चाचा मिल जाए तो मैं उनसे क्या कहूँ। सारा मुस्कुराते हुए कहती है, उन्हें कहना कि हम तुम्हें बेहद प्यार करते हैं। और इसी के साथ यह भावुक कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।